कराची के रीसेंट फ्लड्स तो आप सबको याद ही होगा। कुछ दिनों पहले शहर रात भर अंधेरों में डूब गया। रास्ते बंद, गाड़ियां पानी में फंस गई और शहर एक कैद खाना लगने लगा। इस तूफ़ानी रात में एक वाक़या हुआ जो शायद अब तक का सबसे खौफनाक वाक़या है जो किसी ने मुझे सुनाया हो। ये कहानी है 3 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, आयशा, हिरा और सना। और जो कुछ उनके साथ हुआ वो अब तक किसी को समझ नहीं आया। उस दिन तीनों लड़कियां अपने असाइनमेंट्स के लिए कैंपस गई थीं। बारिश रुकी हुई थी और धूप भी निकली हुई थी। जब वो लाइब्रेरी में थीं, दोबारा बारिश शुरू हो गई। बारिश भी इतनी हुई कि गाड़ियां डूब गई। जब उन्होंने निकलने की कोशिश की तो देखा कोई रास्ता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। लाइब्रेरी भी सिर्फ एक फ़ोन और कुछ इमरजेंसी लाइट्स के ज़रिए रोशन थी। अंधेरा बहुत गहरा हो रहा था। शुरुआत हुई एक दरवाजे की आवाज़ से, धीरे से, जैसे कोई उसे खोल रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हिरा ने टॉर्च उठाई, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। वो समझ रहे थे कि हवा होगी, लेकिन फिर आवाज़ आई, फुटस्टेप्स, गीली, जैसे कोई भारी जूतों से पानी पर चल रहा हो। लेकिन जब टॉर्च घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था। पानी की आवाज़, हवा की सीटियाँ और कैंपस का अंधेरा। आयशा और हिरा अपना बैग पकड़कर एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, लेकिन सना चुप चुप थी। फिर सना ने मुस्कुराना शुरू किया, एक अजीब ठंडी सी मुस्कुराहट, और कहने लगी, आयशा, तुम्हें भी आवाज़ आ रही है? सुनाई दे रही है? वो मुझे बुला रहा है। उस वक्त आयशा और हिरा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सना खुद से बातें कर रही थी। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमकने लगी। तीनों बातों बातों में कैंपस के पीछे चली गईं, पुराने हॉल तक, जहाँ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। आयशा को लगने लगा जैसे तस्वीरें हिल रही हों, धीरे धीरे, जैसे उन्हें देख रही हों। फिर सना चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। उसने अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर दिया और फिर एकदम से रुक गई। जब उसने अपनी गर्दन घुमाकर आयशा और हिरा को देखा, उसकी आंखें काली स्याह थी और उसके होठों से निकलने वाली आवाज़ वो सना की नहीं थी। तुम दोनों कब तक बचोगी? आयशा और हिरा वहाँ से भाग रही थी। भागते भागते वो कोनों में छुप गई। उन्हें लगने लगा जैसे पीछे कोई है, किसी के फुटस्टेप्स, कोई कंधे पर हाथ रख रहा हो। मगर जब वो मुड़ के देखती तो वहाँ कोई नहीं था। एक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। रात इंतहाई लंबी थी। डर और थकन से दोनों का हाल बुरा हो गया। घंटों तक अंधेरों में भटकने के बाद आयशा और हिरा ने फैसला किया कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, गेट की तरफ चलते हैं। लेकिन गेट तक का रास्ता आसान नहीं था। बारिश का पानी उनके घुटनों तक था। हवा और तेज़ बारिश, टूटी हुई रोड्स और गिरने का डर। जैसे ही वो साइंस ब्लॉक के सामने आई, उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच एक कुर्सी रखी हो। कुर्सी पे कोई बैठा था, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च घुमाई तो कुर्सी खाली थी। पानी में एक गूंजती सी हंसी थी। गेट तक जाने के लिए उन्हें कॉरिडोर से गुजरना पड़ा। कॉरिडोर में इतना पानी था कि उनके कदम के साथ चटक चटक की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ पानी में कोई और भी चल रहा हो। हिरा ने हिम्मत कर कर टॉर्च घुमाई और पानी में एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल हरकतें बंद। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो परछाई पानी के अंदर गिर गई, जैसे कोई डूब गया हो। घबराते हुए दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल आईं, पार्किंग लॉट की तरफ। लेकिन वहाँ मंजर और भी खौफनाक था। सना की गाड़ी आधी डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में कोई है।
आयशा ने देखना चाहा, लेकिन हिरा ने उसका हाथ खींचा और दोनों भागती गईं। इस बार जब वो पीछे मुड़ के देखती, सना पानी के बीचों बीच खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। आयशा और हिरा का नाम ले रही थी। हिरा, आयशा रुक जाओ। उनकी रूह कांप गई, मगर उन दोनों ने और तेज़ी पकड़ी। गेट अब ज़्यादा दूर नहीं था। पानी भी गहरा होता गया। हर जगह उन्हें आवाज़ें आने लगी, जैसे पूरा कैंपस उन्हें रोक रहा हो। जैसे ही अज़ान की आवाज़ें गूंजी, वो आवाज़ें, वो शोर, सब एक पल में चुप हो गया। आसमान भी धीरे धीरे रोशन हो रहा था। गेट के पास पहुंचते ही तो उन्होंने देखा आयशा के अब्बा और हिरा का भाई गेट पे खड़े थे। वो उन्हें देखकर हैरान हो गई। पीछे सना के अब्बा भी खड़े थे, लेकिन आयशा और हिरा बेहाल थे। कैंपस के गेट के बाहर निकल आए। हिरा और आयशा ने बिना पीछे मुड़े अपने घर का रुख कर लिया। एक दूसरे से भी कुछ नहीं कहा, और ना ही उन्होंने सना के बारे में कुछ सोचा, ना उसे ढूंढने की कोई कोशिश की। और अब तक सना का क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। ये कहानी एक अफसाना है या हकीकत, ये अब आप बताएं।